मैं तो व्यूअर से भी बोलूंगा कि पत्रिका लेके बैठो और आप अपने आप ही ये पता लग जाएगा कि जो करोड़पति बनने के या राजयोग वाले उपाय हम बताते हैं 41 डेज करने से फलित होते हैं या नहीं होते हैं। कि अगर मोदी जी हैं तो मोदी जी क्यों है? उनका कर्म प्रधान तो सृष्टि है, भगवान श्री कृष्ण बोल के गए हैं, लेकिन कर्म के साथ भाग्य का अगर फ्लेवर मिल जाए, आप ये बोल सकते हैं, तो फिर आपकी मेहनत रंग लाती है। ज्योतिष में पाराशरी होरा शास्त्र के हिसाब से तो 6000 से भी ज्यादा योग हैं, लेकिन मूल योग 300 हैं। उसमें से भी 5 ऐसे योग हैं जो भगवान श्री राम की जन्म पत्रिका में भी थे, और यहाँ आजकल के जितने भी आप पॉलिटिशियंस देखते हैं या बिजनेसमैन देखते हैं उनकी जन्म पत्रिका में भी होते हैं। आज मैं सबसे पहले महाधनी, महाकरोड़पति, महासर्वज्ञ बनाने वाला आपको एक राजयोग बताता हूँ जो क्वीन एलिजाबेथ की जन्म पत्री में भी था। लेकिन ऐसा नहीं है कि कर्म ही ना करें, बिल्कुल कि योग ही सब कुछ बना दे, नौकरी पे जाना ही छोड़ दे। पॉडकास्ट तो हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। जो व्यक्ति ईशान कोण नॉर्थ ईस्ट में अपना फेस करके भोजन करता है वो कभी गरीब नहीं रह सकता। मैंने पहले भी बताया था वास्तु के नाम पे क्या क्या लोग पूरा घर तोड़वा देते हैं। अगर आपके घर में कोई बीमार है, अगर वास्तु की परेशानी किसी ने बताई है, आप किचन में जाइए, उसके दरवाजे पे ये भगवान श्री राम की जन्म पत्रिका में था। बहुत बिरले 50 लाख में से कोई एक आदमी में मिलेगा आपको पंच महापुरुष योग। तो आप पंच महापुरुष योग में पैदा हुए हैं, आप किसी का अवतार हैं। हमारे बहुत सारे कथावाचकों में ये योग मिल जाएगा। बुद्ध अगर उच्च का है या भद्र महापुरुष राजयोग बना हुआ है तो वो व्यक्ति पैसे गिनेगा। और एक बात आप जरूर ध्यान रखें प्लीज, आप भोजन करा रहे हैं तो आप बड़े नहीं हो गए, वो आपका प्रारब्ध ले रहा है तो वो बड़ा है। हम कोई भी दान, गुप्त दान का बहुत महत्व है। जो व्यक्ति दान को गुप्त रखता है उसकी 7 पीढ़ियों की परवरिश ईश्वर स्वयं करता है। तो जो लोग सोशल मीडिया पर ये दान का दिखाने का सिस्टम बना रहे हैं नया कि दान दिखाएंगे तो लोग प्रेरित होंगे, पर लोगों को प्रेरित करके आपको करना क्या है? आपको दिखाना ऊपर वाले को है। बेसिकली आप ऊपर वाले की वजह से कर पा रहे हैं और किसी को और करना होगा ऊपर वाला उसे अपने आप सक्षम बना देगा। आप अपना दान गुप्त रखिए। ठीक है, भोजन जमीन पे बैठ के आलती पालती मार के किया जाता था। भोजन करने से पहले हम भोजन को प्रणाम करते थे, उसकी जल से प्रदक्षिणा करते थे और हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते थे कि जो भोजन हम ग्रहण करने जा रहे हैं वो हमें पोषण दे। एक उपाय नहीं, मैं आपको सरकारी नौकरी के 3 उपाय बताता हूँ। राधे राधे दोस्तों, मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त यशराज गुप्ता लेकर आया हूँ नए नाम के साथ एक और नया एपिसोड। जी हाँ, बहुत ही डिमांडिंग एपिसोड जो हमारे सब्सक्राइबर के सबसे पसंदीदा गेस्ट हैं, जिनसे हम जानेंगे कुंडली में योग एवं राजयोग के बारे में। इस एपिसोड को देखने से पहले आप सब अपनी कुंडली लेके जरूर बैठिए, क्योंकि आपको आपकी कुंडली के सारे योगों के बारे में पता चलने वाला है कि कौन सा योग आपको धनवान बनाने वाला है, कौन सा योग आपको विश्व विख्यात इंसान बनाने वाला है। पर उससे पहले इफ यू वांट टू नो विथ यश देन सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। तो आइए स्वागत करते हैं एक बार फिर से आचार्य केशव दत्त शर्मा जी का। राधे राधे केशव जी। राधे राधे, जय माई। सब्सक्राइबरों की बहुत डिमांड थी कि आपको दोबारा बुलाया जाए और उन्हीं की डिमांड पे आप दोबारा आए, तो कैसा लग रहा आपको? एक बार बताइए दोबारा आके। नहीं, हमारे आपके साथ तो पॉडकास्ट करके हमेशा अच्छा लगता है क्योंकि बहुत सरल व्यक्तित्व है आपका और जो ऑडियंस है उनको भी जानने को मिलता है, तो ऑथेंटिक नॉलेज जाए, बस यही अपना मेन वो है। जी, हमने आपको इस बार इसलिए बुलाया है क्योंकि पिछले एपिसोड में ना आपने कुछ योगों के बारे में बात की थी, तो लोगों के अंदर बड़ी क्यूरियोसिटी जग गई कि ये योग क्या होते हैं। और फिर हमने भी थोड़ा रिसर्च करा इसके बारे में, तो आपसे बातचीत हुई, आपने कहा हम बताएंगे इस बारे में। तो लोग वाग क्या है कि कुंडली में ग्रह योग बताते हैं, गोचर बताते हैं, साढ़े साती बताते हैं, पर कुछ ऐसे योग हैं जिनके बारे में कोई बात ही नहीं करता, जैसे हमारा राजयोग हो गया और बाकी भी योग हैं। तो कितने प्रकार के योग हमारी कुंडली में ऐसे होते हैं जो हमारी कुंडली के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। आपसे जानना चाहते हैं हमारी ऑडियंस को कि आपकी नॉलेज बिल्कुल ऑथेंटिक और सहज होती है। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। इससे पहले ये देखिए कि अगर मोदी जी हैं तो मोदी जी क्यों हैं? जी, उनका कर्म प्रधान तो सृष्टि है, भगवान श्री कृष्ण बोल के गए हैं, लेकिन कर्म के साथ भाग्य का अगर फ्लेवर मिल जाए, आप ही बोल सकते हैं, तो फिर आपकी मेहनत रंग लाती है। ज्योतिष में पाराशरी होरा शास्त्र के हिसाब से तो 6000 से भी ज्यादा योग हैं, लेकिन मूल योग 300 हैं। उसमें से भी 5 ऐसे योग हैं जो भगवान श्री राम की जन्म पत्रिका में भी थे, और यहाँ आजकल के
जितने भी आप पॉलिटिशियंस देखते हैं या बिजनेसमैन देखते हैं उनकी जन्म पत्रिका में भी होते हैं। तो ये योग और दोष होते क्या है, राजयोग क्या होता है? देखिए, जब आपने जन्म लिया या जब हमने जन्म लिया तो उस समय जो ग्रह गोचरों की दशा थी, किस होरा में आपका जन्म हुआ, कौन सी लग्न थी, कौन सी राशि थी, उन्हीं के समागम से योग बनता है। इसीलिए आप देखेंगे कि एक ही डेट ऑफ बर्थ पे पैदा हुए अलग अलग लोग अलग अलग सौभाग्य या भाग्य लेकर आते हैं। बिल्कुल। अब इसमें कुछ ऐसे योग हैं जिनकी हम विवेचना कर सकते हैं और हमें पता लग सकता है क्या ये आपकी जन्म पत्रिका में फलित है या नहीं फलित है। मैं तो व्यूअर्स से भी बोलूंगा कि पत्रिका लेके बैठो, आज जन्म पत्रिका लेके बैठिए और आप अपने आप ही ये पता लग जाएगा कि जो करोड़पति बनने के या राजयोग वाले उपाय हम बताते हैं 41 डेज करने से फलित होते हैं या नहीं होते हैं। तो आपने ये बताया कि योग कैसे बनते हैं और योगों को हमारी भाग्य में कैसे कनेक्ट किया जाता है, योग हमारे ऊपर कैसे प्रभाव डालते हैं और किस किस के ऊपर योग प्रभाव डाल रहे हैं, आपने उन लोगों का भी नाम लिया। पर ऐसे कौन कौन से योग होते हैं जो एक्चुअल में हमें देखने चाहिए और जिंदगी में हमारे धन धान्य भरपूर मिले? आज मैं सबसे पहले महाधनी, महाकरोड़पति, महासर्वज्ञ बनाने वाला आपको एक राजयोग बताता हूं जो क्वीन एलिजाबेथ की जन्मपत्री में भी था जी। हम सबके चहेते अक्षय कुमार की जन्मपत्री में भी है, बिल क्लिंटन जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं उनकी जन्मपत्री में भी रहा है, और वो भगवान श्री राम की जन्मपत्रिका में भी था। उसको हम बोलते हैं गज केसरी योग। अच्छा। सबसे बड़ा योग जो है वो गज केसरी योग है। अब गज केसरी से आपको पता लग रहा है हाथी और शेर, तो अगर ये आपकी जन्म पत्रिका में गज केसरी योग है तो 100 सिंगों के बराबर आपकी दहाड़ हो जाती है जी। एक सामान्य बात भी असामान्य व्यक्ति बोलेगा तो वो असामान्य कहलाएगी। बिल्कुल। जैसे अगर मैंने कुछ बोला और एक किसी प्रधानमंत्री ने, किसी बड़े बिजनेसमैन ने बोला तो वो फिर एक अलग बात हो जाएगी, स्लोगन बन जाएगा, वो इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिख दिया जाएगा। तो इसी तरह से आप जिस फील्ड में हैं उसी फील्ड के नेता या लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर आ जाती है। ऐसा नहीं है गजकेसरी योग वाले पॉलिटिशियन ही बनेंगे, राजा महाराजा ही बनेंगे, नहीं। आप जिस फील्ड में, उस फील्ड में वो आपको सबसे फर्स्ट लेवल पे खड़ा कर देता है, सबसे ऊपर ले जाता है। बोलते हैं आपको ध्वजवाहक बना देता है, मतलब आप झंडा लेके चलते हैं, आप लीडर बन जाते हैं। तो 100 सिंगों के बराबर दहाड़ हो जाती है आपकी। तो देखिए, हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि गजकेसरी योग हमारे यहाँ, हमारी जन्म पत्रिका में आया, गुरु चंद्र साथ में बैठे हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कर्म ही ना करें, बिल्कुल, कि योग ही सब कुछ बना दे, नौकरी पे जाना ही छोड़ दे। पॉडकास्ट तो हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि गुरु चंद्र की युति, जब गुरु चंद्र साथ में बैठते हैं, दैट इज गज केसरी योग। धन होगा उसके पास, उसकी पंच इंद्रियों पे नियंत्रण होगा, उसका वाणी फलित होगी उसकी, और रोग शोक दुख दूर रहेंगे। देखिए, जुपिटर कौन है, बृहस्पति कौन है, गुरु। और बृहस्पति पीले कलर के प्लैनेट है, पीत वर्ण है। तो पीत वर्ण मतलब पीतांबर, मतलब विष्णु जी, बिल्कुल, पीतांबर पटधारी, ठीक है, नारायण। दूसरा भगवान शंकर, और हम माँ बगलामुखी को भी जोड़ते हैं इससे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आपकी जन्म पत्रिका में गजकेसरी योग है, आप किसी विशेष काम के लिए सृष्टि में भेजे गए हैं, आप सामान्य है ही नहीं, आप भेड़ चाल में नहीं चलेंगे, आप अलग करेंगे अपना कुछ, और आपका नाम इतिहास में लिखा जाएगा। क्वीन एलिजाबेथ नोटों पे छपी हुई है, पाउंड पे, जो इंग्लैंड की करेंसी, उन पे प्रिंटेड है। आप देखिए, अक्षय कुमार आप देखिए, पैसे में भी सर्वश्रेष्ठ है, कला में भी सर्वश्रेष्ठ है, हेल्थ में भी सर्वश्रेष्ठ है। तो गजकेसरी योग आपको राजा बना देता है, अपनी फील्ड का राजा बना देता है। ये आप देखिए। अब कुछ लोग बोलेंगे हमारी जन्म पत्रिका में है लेकिन फलित नहीं है, ये समझिए आप पहले। जैसे मान लीजिए हमने एक दीवार पे लिख दिया कि भाई ये करोड़पति है, लेकिन उसकी जन्म पत्रिका में नहीं हो रहा है, तो बोलते हैं कमेंट सेक्शन में लोग कि आचार्य जी हम तो करोड़पति बने नहीं। फिर आपको जन्म पत्रिका का गहन विश्लेषण कराना पड़ेगा, ठीक है। और जन्म पत्रिका का गहन विश्लेषण कैसे होगा कि गुरु और चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन नवमांश कुंडली में वो नीच के हो गए हैं, या 6, 8, 12 में चले गए हैं, या पीड़ित हो गए हैं, या शनि की दृष्टि आ गई है, तो फिर गजकेसरी योग फलित नहीं है। तो गजकेसरी योग फलित करना पड़ेगा। तो उसको फलित करने के लिए, और गजकेसरी योग को अगर मान लीजिए किसी की कुंडली में है, गुरु चंद्र साथ में है, तो कैसे वो, अगर मान लीजिए वो कोई बहुत जिंदगी में संघर्ष कर रहा है,
तब भी उसका काम नहीं बन रहा है, तो क्या करे वो ऐसा कि उसका गजकेसरी योग फलित? देखिए, गजकेसरी योग को फलित करने के लिए मैं आपको कुछ उपाय बताता हूँ, जो उपाय हमारे पराशरी शास्त्र में लिखे हुए हैं और वो फलित होते ही होते हैं। ये उपाय 15 साल से हम लोग भी कर रहे हैं, हम औरों को भी दे रहे हैं और हमारे पास बहुत अच्छे रिजल्ट्स इनके आते हैं। लोग बताते हैं कि हाँ, हमें रिजल्ट आए। आप ईशान कोण, एक सिंपल सी रेमेडी, जिस रेमेडी में पैसा लगे वो रेमेडी नहीं। जो व्यक्ति ईशान कोण नॉर्थ ईस्ट में अपना फेस करके भोजन करता है वो कभी गरीब नहीं रह सकता। अब ये आपको बताया नहीं जाएगा क्योंकि ये सिंपल उपाय है, लेकिन ये शास्त्र संगत उपाय है। ये सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग चला आ रहा है ये उपाय। और देखिए, ज्योतिष आध्यात्म का एक पार्ट है। पहले आध्यात्म है, ज्योतिष बाद में है, तंत्र बाद में है। तो हम देवता भाव ज्योतिष सबको लेके हमें साथ में चलना चाहिए। अगर आप धनवान, ऐश्वर्यवान, करोड़पति बनना चाहते हैं, आपको 1 रुपया नहीं लगाना है ना। जो गांवों में बोलते थे आलती पालती मार के बैठ जाइए और जमीन पे आसन लगा के भोजन करिए, ठीक है। अगर आप जमीन पे नहीं बैठ सकते, ऊपर बैठ जाइए। लेकिन जो व्यक्ति ईशान कोण में, नॉर्थ ईस्ट के कोण में मुख करके भोजन करता है, माता लक्ष्मी या बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति की दिशा है ईशान कोण, गजकेसरी योग फलित हो जाएगा आपका। अगर उस दिशा में आप प्रणाम करके एक बार फिर भोजन शुरू करते हैं, वो भोजन आपके लिए धन प्रदायक हो जाएगा। ये मैं करता हूं, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं 15 साल से कर रहा हूं। बस इसी रेमेडीज के लिए लोग आपको बुलाते हैं। अब देखिए, दिस इज, वी नेवर गिव द फैंसी रेमेडीज। सिंपल रेमेडी, आसान रेमेडी। ये नहीं कर सकते, अपनी किचन में चले जाओ। आपकी किचन आपका सबसे बड़ा मंदिर है आपके घर का। मैंने पहले भी बताया था, वास्तु के नाम पे क्या क्या लोग पूरा घर तोड़वा देते हैं। अगर आपके घर में कोई बीमार है, अगर वास्तु की परेशानी किसी ने बताई है, आप किचन में जाइए, उसके दरवाजे पे माता अन्नपूर्णा की फोटो लगाइए, जिसमें भगवान शंकर उनसे भिक्षा मांग रहे हैं। एक फोटो है जिसमें भगवान शंकर माता अन्नपूर्णा से भिक्षा मांग रहे हैं। उसमें संसार में अनाज की कमी हो गई थी। अच्छा, तो भगवान शंकर माता अन्नपूर्णा जो है उनसे संसार के लिए भिक्षाटन कर रहे हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब है, अपने भक्तों के लिए, उनकी रक्षा के लिए। तो वो फोटो लगाने से जिंदगी भर समृद्धि बनी रहेगी। गजकेसरी योग के बारे में आपने पूछा, फलित नहीं है। हल्दी की गांठ ले लीजिए 4-5, ठीक है, 5 ले सकते हैं, और 1 मुट्ठी चावल ले लीजिए, और किसी चांदी का बर्तन लेके, ग्लास लेके छोटा सा, उसमें हल्दी की गांठ और चावल आप डाल दीजिए, ठीक है। और उसको आप नॉर्थ ईस्ट में रख दीजिए। हर 1 महीने में आप उसको बदल सकते हैं। हल्दी बृहस्पति, चावल किसका प्रतीक है? चंद्रमा। चांदी किसका प्रतीक है? चंद्रमा। आप देखिए कैसे फलित नहीं होगा, कैसे फलित नहीं होगा, फलित होगा ही होगा। ये भी नहीं कर सकते हैं, ढूंढ लीजिए केले का पेड़ कहीं से। जो व्यक्ति 41 दिन केले के पेड़ में दूध डाल देता है, मॉर्निंग में 6 बजे, 4 बजे, 3 बजे, 5 बजे, 7 बजे, कच्चा दूध केले की जड़ के में डालने से 41 डेज आपको अखंड लक्ष्मी, चिरकार लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी, अष्ट लक्ष्मियों की प्राप्ति कराता है गजकेसरी योग। मान लीजिए आपने कहा 41 दिन कोई भी उपाय करना है, कोई भी 2 उपाय 41 दिन लगातार करना है, बट कभी कभी ऐसा होता है किसी की सेहत में कोई दिक्कत हो जाती है, या कोई भी चीज ऐसी हो जो जिस वजह से वो ना कर पाए, कहीं बाहर जाना पड़े, तो क्या करे वो कि मतलब वो 41 दिन उसमें इंक्लूड हो जाए? देखिए, ऐसा है, उपाय, हमारे जितने भी उपाय हैं उनमें कोई शॉर्टकट नहीं है। उपाय भी कर्म है, वो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर कोई उपाय छूट जाता है किसी भी समस्या से, तो फिर आप उसको दोबारा ही करना पड़ेगा। जी हाँ, उसको दोबारा करना पड़ेगा। बस आप ये, जैसे मैंने आपको केले का पेड़ का उपाय बताया, केला बृहस्पति है, चंद्रमा आपको, दूध चंद्रमा का प्रतीक है, कच्चा दूध, तो आप वो करिए। छूट जाता है, आप किसी दूसरी सिटी में जा रहे हैं तो केले का पेड़ तो वहां भी मिल सकता है, नहीं मिलता है तो फिर आपको दोबारा करना पड़ेगा, क्योंकि मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखिए, बिलियनियर बनने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। एलॉन मस्क ऐसे ही नहीं बन गया, बहुत मेहनत उसने करी है। लेकिन उपायों के साथ साथ आपको फिर क्या करना पड़ेगा, आपको कर्म भी करना पड़ेगा। अब आपने कई बार देखा होगा, बड़े बड़े बिजनेसमैन यूं क्यों बैठते हैं? देखिए, ऐसे बैठते हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन। ये योनि मुद्रा है, माँ भगवती दुर्गा की योनि मुद्रा है। एलोन मस्क आप देख लीजिए, और इसके साथ साथ वॉरेन बफेट आप देखिए, हमारे इंडिया के 1-2 बहुत बड़े बिलियनियर्स हैं। और जितने भी बिलियनियर हैं वो क्यों बैठते हैं इस मुद्रा में? इस मुद्रा के पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। अभी दिलजीत भी अपने उसमें ऐसे करते हुए हाँ जी। किसी ने बोला कि एल्यूमिनाटी के साइन है, ये योनि मुद्रा है, ये सर्व कामना सिद्धि की मुद्रा है जी। लेकिन आज हमारा विषय राजयोग पे है,
तो अब इसके अलावा और क्या उपाय कर सकते हैं आप, अगर ये ना करना चाहें? सिंपल सा उपाय है, कोई भी चांदी का छोटा बर्तन ले लीजिए, और अगर आप चांदी का बर्तन अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप मिट्टी का बर्तन ले लीजिए, और मिट्टी के बर्तन में चने की दाल जो हम बचपन से खाते आ रहे हैं उसको भर के विष्णु मंदिर में, कृष्ण मंदिर में गुरुवार के दिन ब्राह्मण को दक्षिणा के साथ दान करो। आप देखो भगवान विष्णु इतनी कृपा करेंगे, भगवान शंकर इतनी कृपा करेंगे, गजकेसरी योग फलित हो जाएगा। ये तो हो गई गजकेसरी योग की बात, पर आपने बताया था कि 5 योग होते हैं, तो दूसरा कौन सा योग होता है जो मतलब हर किसी की कुंडली में गजकेसरी योग तो नहीं हो सकता, तो दूसरा कौन सा योग हो सकता है जो किसी की कुंडली में और पाया जाए? देखिए, दूसरा सबसे शक्तिशाली योग है पंच महापुरुष योग। ये पंच महापुरुष योग 5 योगों को अपने अंदर समाहित करके रखे हुए है। ये भगवान श्री राम की जन्म पत्रिका में था। बहुत बिरले 50 लाख में से कोई एक आदमी में मिलेगा आपको पंच महापुरुष योग। देखिए, पंच महापुरुष योग के बारे में आपको बता रहा हूं मैं, कैसे कैसे बनता है ये योग। पंच महापुरुष मतलब सूर्य चंद्र ये योग नहीं बना सकते, क्योंकि वो हमेशा मार्गी चलते हैं, अपने मार्ग पे चलते हैं, वक्री नहीं चलते हैं। राहु केतु हमेशा उल्टे ही चलते हैं, मार्गी नहीं चलते, वक्री चलते हैं। तो ये 4 ग्रह तो इस योग को नहीं बना सकते। बाकी जो बचे हुए ग्रह हैं, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, अगर ये अपनी ही स्व राशियों में बैठ जाएं या फिर उच्च की राशियों में बैठ जाएं, केंद्र स्थान 1, 4, 7, 10 में, तो आप पंच महापुरुष योग में पैदा हुए हैं। आप किसी का अवतार हैं। आप सृष्टि में धर्म की स्थापना करने के लिए और संचित किए हुए धन को बांटने के लिए आए। आपकी राजा वाली प्रवृत्ति होगी। आप छोटी चीजों के लिए बने ही नहीं। आप बड़ा सोचेंगे और बड़ा ही करेंगे। अब आप देखिए, मंगल अपनी राशि में बैठ जाए, केंद्र स्थानों की मैं बात कर रहा हूं, अपनी राशि में बैठ गया, अपनी राशि मंगल की मेष, वृश्चिक, या उच्च राशि तुला में, उच्च राशि मकर में बैठ गया। आप देखिए, बुध बैठ गया मिथुन राशि में और कन्या राशि में, ठीक है। शुक्र अपनी राशि में बैठ गया या उच्च की मीन राशि में बैठ गया। मंगल से बनने वाले पंच महापुरुष योग को बोलते हैं रोचक योग। बुध से बनने वाले पंच महापुरुष योग को बोलते हैं भद्र योग। गुरु से बनने वाले पंच महापुरुष योग को बोलते हैं हंस योग। बहुत सुंदर दिखेगा वो व्यक्ति। हाँ, उसके साथ आपको बैठना पसंद आएगा। हमारे बहुत सारे कथावाचकों में ये योग मिल जाएगा आपको। सुनते ही रहोगे आप उनको, आपको टाइम का नहीं पता लगेगा। जैसे हमारे पॉडकास्ट लोग सुनते रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है, अब शुक्र बनाता है पंच महापुरुष मालव्य योग। मालव्य मतलब आपको पता, माल, ठीक है। और शनि शश नाम का पंच महापुरुष योग बनाता है। शनि जैसे तुला में उच्च राशि इनकी तुला है, तो तुला में बैठ जाए, अपनी खुद की राशि मकर या कुंभ में बैठ जाए, केंद्र स्थानों पे बैठेंगे। सो सबसे पहले मंगल जब रुचक नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता है, तो वो मेष वृश्चिक में बैठेगा या मकर, उसकी उच्च राशि में बैठेगा। धनवान, अचल संपत्ति, प्रॉपर्टीज का मालिक, प्रॉपर्टीज में डील करने वाला, वो गुड़गांव में कमेलियास में खरीद लेगा 190 करोड़ का फ्लैट, ठीक है। आपने देखा होगा, अभी चर्चा हुई थी। उसके लिए कुछ भी असुलभ नहीं है, सर्व सुलभ हो जाएगा। वो आर्मी में बहुत बड़ा ब्रिगेडियर बन सकता है। मंगल क्या है? युद्ध का देवता है मंगल। जैसे हम बोलते हैं माँ बगलामुखी युद्ध को संचालित करती हैं, ऐसी मंगल युद्ध का देवता है। मंगल की आप फोटो देखेंगे, 12 सिंगा पे बैठा हुआ है, सदा युद्ध के लिए तत्पर। मंगल को देवताओं का सेनापति बोला गया है। तो वो सेना में बहुत बड़े पद पे हो सकता है, वो पुलिस विभाग में डीआईजी के पद पे भी पोस्ट हो सकता है। तो और उसके बड़े भाई या मित्रों का उसे बहुत सहयोग मिलेगा, पराक्रम फैलाएगा वो परिवार का, कुल दीपक होगा परिवार का। कौन नहीं चाहेगा इस योग को? बताइए। नहीं है आपकी जन्म पत्रिका में, कोई बात नहीं है, हम नहीं बना सकते योग, हम आपको उपाय बता सकते हैं। शास्त्र में क्या लिखा हुआ है, आप मंगलवार के दिन किसी भी बैल को गुड़ खिलाना शुरू कर दीजिए। और कितना गुड़ खिलाएंगे? अगर फर्स्ट हाउस में बैठा है मंगल तो 1 किलो, फोर्थ हाउस में 4 किलो, 7th 7 किलो, 10th 10 किलो गुड़ आपको खिलाना पड़ेगा। इतना सिंपल उपाय है। गौ सेवा भी हो गई, नंदी महाराज की सेवा भी होगी, आपका उपाय भी हो गया, ठीक है। दूसरा आप देखिए, बुध को वणिक ग्रह बोला गया है। वणिक ग्रह मतलब बुध अगर उच्च का है या भद्र महापुरुष राजयोग बना हुआ है, तो वो व्यक्ति पैसे गिनेगा। वो कैशियर भी हो सकता है बैंक का, मैंने नहीं बोला करोड़पति, वो कैशियर भी हो सकता है। उसका पैसे गिनने का काम होगा। इधर ही विल बी बिजनेसमैन, या वो किसी ऐसे व्यक्ति के अंडर काम करेगा जहां कैश आता जाता हो, फ्लो आता जाता हो। इस तरह से मतलब कैश की जो मशीन है उसके पास रहेगा। बुध प्लैनेट ही ऐसा है, उसकी वाणी फलित होगी।
बुध ग्रहों का राजकुमार है, प्रिंस ऑफ प्लैनेट्स, वो राजकुमार जैसा दिखेगा। मतलब वो 50 साल का भी हो जाएगा तो 40 साल 30 साल वाली आपको फीलिंग देगा वो। तो मेरा कहने का मतलब है यंग, डायनामिक और सबको अपनी बात में फंसा लेने वाला या मोहित करने लेने वाला होगा। उपाय नहीं है आपकी जन्म पत्रिका में, कोई बात नहीं है। सुबह सुबह जब आप उठते हैं, जमीन पे पैर रखने से पहले इलायची चबाएं 41 डेज। ग्रीन कलर की इलायची, कार्डिमम, 41 डेज आप चबाना शुरू करें। भद्र महापुरुष राजयोग फलित होने लगेगा। बृहस्पति पे आ जाते हैं। हंस नाम का राजयोग बनाता है बृहस्पति अपनी राशि में या उच्च की राशि कर्क में बैठे तो। और उसका सबसे अच्छा उपाय है बृहस्पति का, अगर हंस नाम का राजयोग आपको फलित करना है, भगवान विष्णु के श्री चरणों में आप सेवा करें। आप विष्णु मंदिर या कृष्ण मंदिर में जाकर 5 लड्डू मिट्टी के बर्तन में होने चाहिए, लेकिन स्टील के बर्तन में, कांच के बर्तन में भी नहीं। 5 लड्डू मोतीचूर के ब्राह्मण को मिनिमम 11 रुपए की दक्षिणा या 101 रुपए की दक्षिणा के साथ दान करें। या बृहस्पतिवार, गुरुवार आपका योग फलित होने लग जाएगा। उसके बाद शुक्र पे आ जाइए, मालव्य योग। आप बताइए इस सृष्टि में कौन ऐसा है जो मालदार नहीं बनना चाहता? बिल्कुल सब बनना आप बताइए। तो धन आवश्यक है, जीविका चलाने के लिए, अपने भरण पोषण के लिए, दान दक्षिणा के लिए भी धन आवश्यक है। तो अगर किसी स्त्री की जन्म पत्रिका में मालव्य योग है तो उसका पति जो मिलेगा, उसे जो पार्टनर मिलेगा वो करोड़पति होगा। और स्त्री के आने से उसका धन और बढ़ेगा। मैं ऐसे काफी सारे सीईओ आपको बता सकता हूं उनके नाम, कि उनकी शादी के बाद उनकी वाइफ की जन्म पत्रिका में मालव्य योग है और शादी के बाद वो बिलियनियर बन गए। और टीवी पे भी बहुत आते हैं वो। बहुत आते हैं, ऐसे काफी सारे हैं। ठीक है। अब मालव्य योग को फलित करने के लिए बहुत सुंदर उपाय, ये भी यूट्यूब पे कभी नहीं बताया गया होगा। अगर आप शुक्र को उच्च का करना चाहते हैं मालव्य योग का, ऐसे लोग बहुत सुंदर दिखते हैं, उनको फ्रेग्रेंसेस पसंद होंगी, उनको माता लक्ष्मी या भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, भगवान शंकर की भक्ति से बहुत प्यार होगा। उनको सृष्टि से मतलब नहीं होगा, वो अपनी लग्जरीज में ही खोए रहेंगे। भक्ति भी लग्जरी है उनके लिए। आप कहीं भी कच्ची मिट्टी पे गाय दिख जाए, उसके पैरों में गंगा जल डाल दें सावधानी पूर्वक। और जब वहां से वो जाएगा तो वो जो मिट्टी उसके चरणों की गीली हो गई है, गौ माता की, कामधेनु की, वो मिट्टी उठा के आप ले आए, सफेद कपड़े में बांध के अपने मंदिर में रख दें। आपका मालव्य योग फलित होने लग जाएगा। मेरा खुद का शुक्र बहुत अच्छा है। देखिए आप भी कर सकते हैं ये। और लग्जरीज तो आपके पास है ही बहुत जबरदस्त, जैसा कि आपने बताया। और दूसरा शश नाम का राजयोग, ये शनि से होता है। शनिदेव मेहनत करवाते हैं, पसीना बहाते हैं, उसके बाद आपको रिजल्ट देते हैं। आप बहुत सारे पॉलिटिशियंस का शनि उच्च का भी होगा ना, तब भी प्रचार प्रसार तो चुनाव में करना ही पड़ेगा। अच्छा। तो तब वो विजयश्री उनको मिलती है। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, शनि केवल सेवा से प्रसन्न होते हैं। छोटी छोटी चींटियां हो गई, चूहे हो गए, इनके बिलों में मीठा डालें। लड्डू चूर के डाल दिया आपने, नारियल और शुगर को मिला के चूरा डाल दिया। अगर ये नहीं करना चाहते हैं तो भूखों को भोजन खिलाएं। जो भी आपको वंचित दिख जाता है, शोषित दिख जाता है, कहीं भी मंदिर के बाहर कहीं भी, आप उसको भोजन कराएं। भोजन कराना अति आवश्यक है, दक्षिणा दें। और एक बात आप जरूर ध्यान रखें प्लीज, आप भोजन करा रहे हैं तो आप बड़े नहीं हो गए, वो आपका प्रारब्ध ले रहा है तो वो बड़ा है। तो आप प्रणाम जरूर करें लास्ट में। शनिदेव उससे प्रसन्न रहेंगे जो ऊपर के लोगों को नहीं, जो नीचे के लोगों को भी देखता है, जो औरों के भोजन की व्यवस्था भी करता है। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया पंच महापुरुष राजयोग। पर अभी आपने बोला कि आप जिसको दान दे रहे हैं वो आपका प्रारब्ध काट रहा है, पर आजकल ऑनलाइन एक नया ट्रेंड है कि किसी को कुछ दे रहे हो तो वीडियो बना रहे हो, किसी को कुछ खिला रहे हो तो वीडियो बना रहे हो, किसी के लिए कुछ कर रहे हो तो वीडियो बना रहे हो। तो क्या वो चीज, वो दान फलित होता होगा किसी के? देखिए वो फलित ही नहीं होगा, वो तो आपने अपने लिए किया ना, अपने प्रचार प्रसार के लिए किया ना। दैट इज एडवर्टीजमेंट, वो दान नहीं है। शास्त्र के हिसाब से, हमारे बड़े बड़े संतों के हिसाब से, शंकराचार्यों के हिसाब से, हम तो देखो शंकराचार्यों की जो परंपरा है, सिद्धपीठ ज्योतिर्लिंगों की जो परंपरा है, शक्तिपीठों की परंपरा है, उसी से चलते हैं। हम अभी 3 दिन उज्जैन महाकाल मंदिर थे, उज्जैन में हमारा कोई काम था वहां पे, तो हम वहां पे थे। हमने उज्जैन महाकाल में माला चढ़वाई, प्रसाद चढ़वाया, दान हमने दान पेटी में डाला, रसीद नहीं कटवाई हमने। आप जाइए मंदिर में, रिसिप्ट कटवाइए, दान दक्षिणा अर्चन। लेकिन जो दान गुप्त होता है वो दान कभी आपको अहम नहीं देगा, घमंड नहीं देगा, और वो फलित होगा। जब आप उस दान को उजागर कर देते हैं, उस दान को जग जाहिर कर देते हैं, कैमरे पे ला देते हैं, तो आपको वहां प्रचार पब्लिसिटी चाहिए ना, तो अहम घमंड तो वहीं आ गया ना आपके अंदर। मैंने किया है, मैंने नहीं किया, करवाया गया आपसे, आप मीडियम बन गए, माध्यम बन गए।
ठीक है, आप तो सांस भी नहीं ले पा रहे हो, हम तो सांस भी नहीं ले पा रहे, हमारी श्वसन जो सांस है उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, तो हम दान कैसे कर देंगे? तो आप ये बोलिए कि ईश्वर की बाल्टी में से मैंने एक गिलास लोटा लिया और उन्हीं को अर्पित कर दिया, हम माध्यम है केवल, ये हमें समझना पड़ेगा। हम कोई भी दान, गुप्त दान का बहुत महत्व है। जो व्यक्ति दान को गुप्त रखता है उसकी 7 पीढ़ियों की परवरिश ईश्वर स्वयं करता है, ये शास्त्र में लिखा हुआ है। जो व्यक्ति, शास्त्र का जब मैं बोलता हूं तो इसका मतलब है भगवान शंकर और मां भगवती से जुड़े हुए शास्त्रों की बात मैं कर रहा हूं। जो व्यक्ति गुप्त दान करता है, शास्त्र में तो लिखा गया था कि रात्रि दान, जो व्यक्ति गुप्त दान करता है उसको जग जाहिर उजागर नहीं करता, वो दान, भगवान उस दान को देखते हैं और उस दान की वजह से उसकी 7 पीढ़ियों का पोषण करते हैं। जी, तो जो जो लोग सोशल मीडिया पर ये दान का दिखाने का सिस्टम बना रहे हैं नया, कि दान दिखाएंगे तो लोग प्रेरित होंगे, पर लोगों को प्रेरित करके आपको करना क्या है? आपको दिखाना ऊपर वाले को है। बेसिकली आप ऊपर वाले की वजह से कर पा रहे हैं, और किसी को और करना होगा ऊपर वाला उसे अपने आप सक्षम बना देगा। आप अपना दान गुप्त रखिए। देखिए यश जी, आपने बहुत अच्छी बात बोली, ऊपर वाले को भी क्या दिखाएंगे, वो तो देख ही रहा है सब जी। वो तो त्रिकालदर्शी सर्वज्ञ है। हम भगवान, जैसे भगवान शंकर, माता भगवती पार्वती, माँ बगलामुखी कामाख्या के सामने क्या लगाते हैं? अनंत श्री विभूषित। जी। अनंत श्री विभूषित का मतलब है इस पूरे अनंत सर्वनंत में सर्वज्ञ वही है, त्रिलोकीनाथ है, वो तो सब देख रहे हैं, वही करवा रहे हैं। तो इसीलिए हमें पब्लिसिटी के लिए या अपने प्रचार प्रसार के लिए नहीं करना चाहिए। आप एक दिन आपने उसको दान दिया और आपने उसको सोशल मीडिया पे डाल दिया, बाकी 364 दिन कौन उसका भरण पोषण करेगा? ईश्वर कर रहा है। बिल्कुल। आप नहीं थे तब भी उसका भरण पोषण था, तो आप नहीं देंगे तो कहीं और से उसका भरण पोषण हो जाएगा। ये तो हो गई दूसरे योग की बात। अब बात करते हैं तीसरे योग की। देखिए, तीसरा सबसे बड़ा राजयोग है बुध आदित्य योग। आपको नाम से ही पता लग रहा है, बुध मरकरी और आदित्य मतलब सूर्य नारायण भगवान, ठीक है। इन दोनों के मिलने से बुध आदित्य योग बनता है। अब थोड़ा सा इसमें जब आप जन्म पत्री रीड करते हैं तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि सूर्य के अति निकट कोई प्लैनेट चला जाएगा तो अस्त हो जाता है, क्योंकि सूर्य अपने प्रकाश के सामने सबको ढक लेता है। तो बुध और सूर्य की युति, जब बुध और सूर्य एक साथ बैठे हो, दृष्टि से भी बनता है। सूर्य की दृष्टि बुध पे और बुध की दृष्टि सूर्य पे हो तो भी बन जाएगा, लेकिन आप ये ध्यान, जैसे सूर्य की बुध पे दृष्टि हो, लेकिन ये ध्यान रखें कि युति संबंध होना चाहिए। अगर वो 1, 4, 7, 10 में है, केंद्र स्थानों पे, त्रिकोण में है तो ज्यादा अच्छा बनता है। अष्टम भाव में या द्वादश 12वें भाव में ज्यादा फलित नहीं होता। बुध छठे घर में भी रिजल्ट दे जाता है। तो ये युति होनी चाहिए दोनों की साथ में, लेकिन 10 डिग्री से ज्यादा का गैप होना चाहिए दोनों के बीच में। जो ग्रहों की आयु है, अगर बुध बहुत ज्यादा निकट चला गया, बुध है 17 डिग्री का और सूर्य है 20 डिग्री का, तो फिर परेशानी आ जाएगी। दोनों के बीच में 10 डिग्री का गैप होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर बुध पास में चला गया तो बुध अस्त हो जाएगा, तो बुध आदित्य योग नहीं है फिर। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि नवमांश में कोई नीच का प्लैनेट तो नहीं है बुध या सूर्य, वो बुध आदित्य योग होता है। बुध ग्रहों का राजकुमार है, जिसकी जन्म पत्रिका में योग होगा वो बुढ़ापे में भी ऐसा लगेगा उसकी उम्र थम गई है। यंग दिखेगा, डायनामिक दिखेगा, एनर्जी होगी, अपनी बातों से अभिभूत करेगा, पर्सनालिटी बहुत हाई क्लास होगी। अमिताभ बच्चन बुध आदित्य योग लेकर पैदा हुए हैं, हमें तो लगता है जैसे उनकी उम्र थम सी गई है। बिल्कुल, अभी भी लगता है 57 के ही है, थम सी गई है उम्र। तो अमिताभ बच्चन की जन्मपत्री में था, मनमोहन सिंह की जन्मपत्री में बुध आदित्य योग था, माधुरी दीक्षित की जन्मपत्री में बुध आदित्य योग है, आप देखिए, और सब अपने शिखर पर थे। मनमोहन सिंह भी जब गुजरे हैं अपने शिखर पर थे वो। तो बुध आदित्य योग आपको बहुत, देखिए बुध आदित्य योग राजा बनाता है, राजयोग है, सूर्य राजयोग का कारक है, बुध बुद्धि का कारक है। बुद्धि प्लस राजसत्ता जब मिलेगी ना, तो आप पॉलिटिक्स में भी जा सकते हो और इतनी जबरदस्त पॉलिटिक्स आप कर सकते हैं, अच्छी नीति बना सकते हैं और षड्यंत्रों से बच सकते हैं। अच्छा, जो अच्छी नीति बनाए और अपने शत्रुओं को पहले ही भाप जाए, तो उससे अच्छा तो पॉलिटिशियन कोई हो नहीं सकता। तो अब सूर्य क्या है? सूर्य आत्मा का कारक है, दान से संबंधित है। तो ये सूर्य बुध आदित्य योग को प्रबल बनाने के लिए आप सूर्य अर्थात तांबे का लोटा ले लीजिए, उसमें हरे मूंग जो बुध का प्रतीक है, या हरी इलायची भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मूंग डाले तो ज्यादा अच्छा है। उनको भर के और उसको आप दान कर दीजिए एक विष्णु मंदिर में, या ईशान कोण में नॉर्थ ईस्ट में रख लीजिए, बुध आदित्य योग फलित हो जाएगा। अभी आपने दान की बात की, आप तंत्र साधना के जानकार भी हैं, तो
कुछ मैंने अभी हाल ही में मेरी शमशान विजिट हुई किसी की डेथ में, तो मेरे को ऐसा लगा कि लोगों को वहां पर भी कुछ वेलफेयर का काम करना चाहिए। तो इस हिसाब मतलब आपकी तंत्र विद्या में या आपके किसी वजह से या कोई भी चीज ऐसी हो कि शमशान में दान देने से आदमी को क्या पुण्य मिलता है या मृत आत्मा को क्या पुण्य मिलता है, इस बारे में आप कुछ बताइए। देखिए बहुत बड़ा विषय है। सबसे पहले आप इसमें एक पॉइंट सुनिए। अगर आपके सामने आप देखते हैं कि भाई कोई शमशान गमन कर रहा है, किसी का निर्वाण हो गया, उसको लेके जा रहे हैं, तो अगर आप उस मृत आत्मा को देख लेते हैं कि भाई शमशान लेके जा रहे हैं और उसकी मुक्ति के लिए 3 बार महामृत्युंजय मंत्र का जप लेते हैं, 3 बार आपने उस मंत्र का दान उस मृत आत्मा को कर दिया, तो उसकी मुक्ति हो जाती है। कितनी बड़ी बात है। और दूसरा, आपका मोक्ष भी प्रबल हो जाता है कि आप जब जाएंगे तो आपको कष्ट नहीं होगा। ये कितनी बड़ी बात है। आज आप हमने भी देखा है कई शमशानों में अव्यवस्था होती है। आप दान कहीं भी कर सकते हैं, जितना दान मंदिर में फलित होता है उतना ही दान शमशान में भी फलित होगा, क्योंकि अल्टीमेटली आखिर में जाना तो सबको शिवालय ही है, बिल्कुल जाना तो शमशान ही है। शिवगमन शिवलोक गमन तो होना ही है। तो आप अपने मोक्ष को सुलभ बनाने के लिए शमशान में बैठे हुए जो लोग होते हैं उनको भी दान दक्षिणा कर सकते हैं। उसका पुण्य भी 100 गुना माना गया है। हाँ, उसका पुण्य आप देखिए, काशी जाते हैं लोग, मणिकर्णिका घाट पे कितनी चिताएं आप देख सकते हैं जलते हुए, और वहां जब आप बैठेंगे तो आपको विरक्ति का अनुभव होगा कि रिश्ते नाते धन संपदा कुछ नहीं है, मिलना ही इसी मिट्टी में है हमें। और दान दक्षिणा जो की जाती है इस ऐसे स्थानों पे जहाँ पे पंच महाभूत का शरीर विलीन हो रहा है, ऐसे स्थान पे जो दान दक्षिणा की जाती है वो बिल्कुल फलित होती है। वो आपको हर तरह की बीमारी से, रोग शोक दुख से बचाती है। मैं वही जो अभी महाराज जी ने बताया कि पंच महाभूत जहां पर मिलते हैं, मैं इस प्रश्न का मेरा सिर्फ इतना सा मतलब था कि मैं सबसे ये बात बताना चाहता हूं कि आप जो भी अपने दिल में लिए बैठे हैं या जो भी किसी से कहना चाहते हैं वो कह लीजिए। और ये जो जात पात का अंतर है, जो भी आपके मन में ऊंच नीच का अंतर है, ये ऊंच नीच का अंतर वहीं जाके खत्म हो जाता है। अगर किसी भी चीज को आप देखते हैं कि किसी की आप मदद कर सकते हैं, चाहे वो शमशान ही क्यों ना हो वो जगह, आप अपने पूरे दिल से उसकी मदद करने की कोशिश कीजिए। यही मैसेज मैं आचार्य जी के मुंह से और अपने मुंह से आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। ये हमने बात की तीसरे योग की, अब हम बात करते हैं चौथे योग की। अब मैं सबसे बड़ा और अच्छा योग भी आपको बताता हूँ, और ये इस श्रृंखला का आखिरी योग है। आप इसको ध्यान से सुनिए, फिर हम कुछ युतियों के बारे में भी आपको बता देंगे। लक्ष्मी नारायण राजयोग जी, गजकेसरी योग है, लेकिन लक्ष्मी नारायण राजयोग, अच्छा क्योंकि दोनों ही देवता राजसी हैं। जी, परम विष्णु राजसी है, उनके अंडर में सब आ गया जी, वो सबको अपने अंदर समाये हुए हैं। माता भगवती लक्ष्मी आप देखिए, सारी संपदा उनके पास है, वही अन्नपूर्णा है, वही पार्वती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, जिसकी जन्म पत्रिका में बुध शुक्र की युति हो, बुध शुक्र उच्च के हो, या फिर बुध शुक्र की युति हो, या दृष्टि संबंध हो, एक दूसरे की दृष्टि पड़ जाए, तो बुध यहाँ पर है। देखिए, अपनी ही राशि में बैठा हुआ बुध या उच्च की राशि में बैठा हुआ बुध नारायण के समान होता है। अच्छा, भगवान श्री नारायण का रूप उन्हें माना गया है, उच्च के बुध को या अपनी ही स्वराशि के बुध को। तो और शुक्र के साथ माता लक्ष्मी के साथ बैठ गया, तो आप मान लीजिए आपके अंदर नारायण का और माता लक्ष्मी का, सत्यनारायण का, दोनों का वास है आपके अंदर। तो ये बहुत सुंदर योग माना गया है। धन से लबालब, मानसिक शांति, और आप मानिए अचल संपत्ति, चल संपत्ति सब उसके पास होती है। उसके पास इस संसार के सारे सुख ऐश्वर्य वैभव होंगे। अच्छा, बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी उसके पास, उसको गाड़ियों का शौक होगा बहुत ज्यादा। आपने भगवान श्री कृष्ण को देखा हो, रथ पे आरूढ़ है, बिल्कुल सारथी बनना उन्होंने स्वीकार किया, तो उसे बड़ी बड़ी गाड़ियों का शौक होगा। ठीक है, दान दक्षिणा में भी नंबर 1 होगा। वो सबका पालन, सबका पोषण करेगा। वो अगर उसके पास 1 रुपया आएगा तो महाराजा अग्रसेन की तरह सबको बांटेगा। राजा होगा, मन दिल से राजा होगा। हो सकता है ना दिखे आपको, लेकिन दिल का राजा होगा। वो दान दक्षिणा देगा। देखिए, हमारे पुराने समय पे क्या होता था, हमने अपनी दादी नानी से सुना था, उस समय कष्ट क्यों नहीं था? कष्ट इसलिए नहीं था, अपने भोजन से पहले हम गाय की रोटी निकालते थे, हम कुत्ते की रोटी, श्वान की रोटी निकालते थे। ठीक है, हम देवताओं को कुछ चीनी, हमारे घर में चीनी डाल के एक रोटी, देवताओं को गुड़ डाल के, घी डाल के चढ़ा दी जाती थी। हम सबका ध्यान रखते थे, 4 रोटियां निकाली जाती थी सबकी। उसके बाद हम खुद भोजन करते थे। स्नान करके स्त्रियां भोजन बनाने जाती थी। ठीक है, भोजन जमीन पे बैठ के आलती पालती मार के किया जाता था। भोजन करने से पहले हम भोजन को प्रणाम करते थे, उसकी जल से प्रदक्षिणा करते थे,
और हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते थे कि जो भोजन हम ग्रहण करने जा रहे हैं वो हमें पोषण दे। लेकिन आज आप देखिए, जब आप बाहर भोजन कर रहे हैं, दूषित है वो, 15-20 दिन रखा भोजन आपको कराया जा रहा है, आप बिलीव ही नहीं कर सकते हैं। तो सब कुछ बीमारियां वहीं से आ रही हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है, आप भोजन के माध्यम से कई राजयोगों को फलित कर सकते हैं। तो लक्ष्मी नारायण राजयोग में अगर बुध आपका पीड़ित है नवमांश में, या शुक्र आपका सही नहीं है, तो आप इसको कैसे फलित कर सकते हैं वो आप देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपने देखा होगा जब आप कहीं भी भोजन करने किसी रेस्टोरेंट में कहीं भी जाते हैं आज के युग में, तो वो आपको सौंफ देते हैं और मिश्री के दाने देते हैं भोजन के बाद, एज ए माउथ फ्रेशनर। आप इसको भूल जाइए। आप धागे वाली जो देसी मिश्री आती है उसका पाउडर बना के अपने पास रख लो। पाउडर मत लाना, खुद पाउडर बना, ओरिजिनल धागे वाली देसी मिश्री, और उसको इलायची के साथ खाओ। इलायची बुध और शुक्र क्या है, मिश्री। इन दोनों का कॉम्बिनेशन भोजन के बाद सुबह दोपहर शाम आप खाओ। 1 रुपया आपका नहीं लगा, योग फलित होने लगेगा, आपका लगेगा। देखिए, महाशिवरात्रि भी आने वाली है। बिल्कुल ठीक है, महाशिवरात्रि में उस दिन भगवान शंकर भस्मीभूत नहीं है, उस दिन भगवान शंकर दूल्हे हैं। अच्छा। शिव पार्वती विवाह हुआ था ना उस दिन। तो भगवान शंकर को भी पूजा अर्चन उपासना में मीठा पान चढ़ाया जाता है। हनुमान जी को मीठा पान चढ़ाया जाता है। पान चढ़ाना राजसी पूजा की निशानी है तंत्र शास्त्र के हिसाब से। कुछ तो जो आप देवता को जितनी मिठास दोगे, देवता लाख गुना करके आपको ही लौटा देता है। अभी आपने शिवरात्रि की बात करी, तो शिवरात्रि के दिन कौन सा ऐसा विशेष उपाय करा जाए जिससे धन धान्य और रोग निशोक सब हमारे घर से बिल्कुल बढ़िया तरीके से होता है? देखिए, फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को शिवरात्रि मनाई जाती है, जो 26 तारीख को शुरू हो जाएगी। 11:11 पे शुरू हो रही है। पिछली बार हमने एक रील बनाई थी कि आप रील डालिए, 11:11। 7 से 15 लोगों के मैसेज मेरे पास आए जिनकी रील 4-5-6 लाख पहुंच गई। तो यहाँ पे सत्य सत्य है, बिल्कुल यहाँ सत्य बताया जाता है। आप उसको, डॉक्टर ने मेडिसिन दे दी, आपने पानी से ली, दूध से लिया, फेंक दी, वो आपके ऊपर है। बिल्कुल ठीक है। तो हम तो यहाँ बताने के लिए आपको बैठे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप महाशिवरात्रि जो आ रही है वो भगवान शंकर और माता पार्वती के विवाह से संबंधित है। वो उज्जैन महाकाल का दिन है। उस दिन दूल्हे रूप में उनकी सवारी निकलती है, आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल हाँ, दूल्हे रूप में निकलती है। तो 11:11 पर महाशिवरात्रि 26 तारीख को शुरू होने वाली है। आप उसमें जो पूजा उपासना करें उसमें मुख्य क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले आप भगवान मृत्युंजय महाकाल, जिनको हम राजराजेश्वर बोलते हैं, उनका सिद्धांत जान लो। शास्त्र में क्या लिखा हुआ है कि ये जो हमारी पृथ्वी है उसके ऊपर 7 आकाश और नीचे 7 पाताल है। ऊपर 7 स्वर्ग हैं, ये मान लीजिए, और नीचे 7 पाताल हैं। बोला जाता है आकाशे ताड़का लिंगम, मतलब आकाश, जो 7 आकाश हैं, स्वर्ग हैं, उनके देवता हैं ताड़केश्वर महादेव। पाताले हाटकेश्वर, तो पाताल 7 पातालों के देवता हाटकेश्वर। क्यों? बीच में जो सृष्टि है जिसमें हम निवास करते हैं वहां काल की महिमा है। आप जन्म लेते हैं, फिर आपका मरण होता है, काल। तो उस काल को अपना दास बना के बैठे हुए हैं उज्जैन के राजराजेश्वर श्री महाकाल। वो दक्षिण मुखी है। वास्तु में हम बोलते हैं कि दक्षिण से सारा कष्ट आता है, यमराज की दिशा है। तो यम को जिसने बांध लिया, मार्कंडेय ऋषि को बचा लिया जिसने, महामृत्युंजय ने, तो उन्हीं को आनंद भैरव बोला गया, माँ बगलामुखी का। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि महाकाल की उपासना करने वाला दक्षिण में, अगर दक्षिण के कष्ट उसको नहीं मिलते, उसको रोग शोक दुख पितृदोष कुछ नहीं मिलता। 15 दिन पहले मैंने उसी मंदिर में, महाकाल मंदिर में, एक छोटी सी प्रार्थना तो बहुत बड़ी थी, लेकिन छोटी सी प्रार्थना मैंने की, एक माला चढ़ाई, और महाकाल ने, उज्जैन महाकाल मंदिर की मैं बात बता रहा हूँ, भगवान शंकर ने 15 दिन होते होते तो वो कामना मेरी पूरी कर दी, जो मेरी साल भर में भी नहीं होनी थी। अब वो कामना क्या थी वो गुप्त है, इतना ही हम बता सकते हैं आपको। तो कहने का तात्पर्य ये है, शिवरात्रि पे आप क्या करें, शिवरात्रि पे भगवान शंकर की प्रतिमा आपके पास है, या फिर नर्मदेश्वर शिवलिंग है, पारदेश्वर शिवलिंग है, या फिर स्फटिक के शिवलिंग है। ये 3 ही शिवलिंग घर में रखे जाते हैं, अंगुष्ठ के बराबर होने चाहिए, इतने, इससे बड़े नहीं। पूजा में उस पे आप पंचामृत का अभिषेक करें। पंचामृत के अभिषेक के बाद माता भगवती, पार्वती, भगवान शंकर या शिव परिवार पर 8 लोटे गंगा जल में केसर मिला के जरूर डालना चाहिए, क्योंकि वो उनके विवाह का दिन है। माँ भगवती पार्वती उस दिन सौभाग्यवती हुई हैं, तो आपको 8 लोटे केसर जल जरूर डालना चाहिए। अब पूजा में आप क्या क्या रखें, आपको पता है, भांग धतूरे से पूजा की जाती है, जायफल रखा जाता है, इत्र चढ़ाया जाता है।
ठीक है, उसके साथ आप पान के मीठे बीड़े उनको अर्पित करें, आरती करें, प्रदक्षिणा करें, दक्षिणा प्रदान करें, और दूसरा उसके साथ साथ केसर से बनी हुई मखाने वाली मीठी खीर डालें। मखाना जरूर डालें उसमें, वो सौभाग्य का प्रतीक है। तो इस तरह से आपको पूरी पूजा करनी है। ये मेन इसका सिद्धांत है। और विशेष फल के लिए धन चाहिए, गन्ने के रस से अभिषेक करें। धन के साथ ऐश्वर्य समृद्धि चाहिए तो अनार का रस या फलों का रस या आम का रस भी हो सकता है। अगर आपको लगता है आपके घर में लोग ज्यादा बीमार रहते हैं तो फिर भगवान शंकर का अभिषेक महाशिवरात्रि पे या हर महीने पड़ने वाली शिवरात्रि पर आप कुशोदक से करें। कुशोदक क्या होता है? कुशा मतलब कुशा होती है ना, घास जो बोलते हैं, कुशा, उसको पीसेस करके गंगा जल में डाल के उससे अभिषेक किया जाता है। उसे बोलते हैं कुशोदक। बीमारियां खत्म, पितरों की जबरदस्त कृपा मिलेगी। शत्रु परेशान कर रहे हैं तो भगवान शंकर के शिवलिंग पर लेप करें सरसों के तेल का या भस्म का। आप देखिए शत्रु साइड में हो जाएंगे। तो भगवान शंकर एक ऐसे देवता हैं। ये भस्म किसकी होनी चाहिए? भस्म गोबर के कंडे की देसी घी से बनी हुई होनी चाहिए। अच्छा, गोबर के कंडे को देसी घी से आप बनाएं जला के। आप देखिए इन्होंने, भगवान शंकर ऐसे देवता है, महादानी, महाज्ञानी, सर्वज्ञ और परम तांत्रिक भी है। जी, सारे तंत्र का ज्ञान माँ भगवती को इन्होंने दिया। बिल्कुल रिपीट कराया। मैंने एक बोला भी था एक पॉडकास्ट में कि शिव शक्ति का पॉडकास्ट है रुद्रयामल तंत्र। जी जी, ठीक है, तो हमारी पॉडकास्ट में बोला। हाँ ब्रह्मा जी को वेदों का दान भी इन्होंने दे दिया, अपने पास नहीं रखा। उसके बाद विष्णु जी को सुदर्शन चक्र का उन्होंने वरदान दिया। उसके बाद आप देखिए इंद्र गए तो ऐरावत दे दिया, कामधेनु दे दिया। अपने पास एक खप्पर रखा बस इन्होंने भोजन के लिए, जलपान के लिए, कुछ नहीं रखा। तीनों सृष्टियों को दान देने, देखिए भगवान शंकर का त्रिशूल, डमरू और नंदी, ये जो तीन उनके अंग हैं, ये त्रिदेवताओं का प्रतीक तो हैं, ये तीन लोकों का प्रतीक हैं। उनके पास कुछ नहीं, लेकिन तीनों लोग उनके अंदर। जी बिल्कुल, उनके पास कुछ नहीं है लेकिन फिर भी कैलाशपति के पास तीनों लोग उनके अंदर समाहित हैं। तो अल्टीमेटली आखिरकार जाना तो पड़ेगा शिवालय में ही। और किसी के पास अगर गंगा जल ना हो तो उसकी युति एक होती है जो हमें केशव जी ने ही बताई थी पिछले पॉडकास्ट में, कि आप लीजिए गंगा जल, थोड़ा सा लीजिए और किसी भी जल में मिला दीजिए, वो भी जल गंगा जल ही हो जाता है। अभी आपने बात की महाशिवरात्रि की और अपने उपाय भी बहुत अच्छा बताया, पर हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उनको शादी वाले उपाय बड़े पसंद आते हैं। तो महाशिवरात्रि पे शादी के लिए क्या उपाय किया जाए, वो उपाय एक बार बताइए। देखिए लास्ट टाइम हमने एक शादी का उपाय बताया था, काफी लोगों को उससे बहुत फायदा भी हुआ और उन्होंने हमें बताया भी। तो आपने जैसे पूछा है शादी का उपाय, मैं आपको महाशिवरात्रि पे आप क्या कर सकते हैं। आप जो अपनी पूजा उपासना भगवान शंकर की कर रहे हैं, मैंने सबसे पहले बताया, उसमें बेलपत्र, भांग, धतूरा, शमी, पुष्प, ये सब चढ़ाते हैं आप। लेकिन उसमें शादी क्या है? मांगलिक कार्य है, राजसी होने का प्रतीक है। उस दिन भगवान शंकर, माता पार्वती शादी के विवाह के पवित्र बंधन में बंध रहे हैं, तो वो आपको विवाह का आशीर्वाद देंगे। उसमें अपनी पूजा उपासना में आप भगवान शंकर को पान, मीठा पान जरूर चढ़ाएं। 2 पान आप चढ़ाएं, मीठे पान भगवान शंकर को। और जब आपका जब पूजा उपासना सब समाप्त हो जाती है तो उस पान को आप ग्रहण कर लीजिए, खा लीजिए, और ये सोच के ग्रहण करिए कि हाँ, मुझे भगवान शंकर ने विवाह का आशीर्वाद प्रदान कर दिया है। आप देखना 45 दिन के अंदर अंदर कहीं से आपकी सगाई तय हो जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपके इस आशीर्वाद में 4 चांद लग जाए तो शिवरात्रि पर आप 11 माला इस मंत्र की जप लो। ओम नमो रुद्राय च संभवाय च भवानी पतये नमः। ओम नमो रुद्राय च संभवाय च भवानी पतये नमः। तो भवानीपति भगवान शंकर आपको विवाह का आशीर्वाद देंगे ही देंगे। अभी आपने बताया शादी के उपाय के बारे में, पर पिछले पॉडकास्ट में जिनकी शादी हुई होगी या जिनकी शादी नहीं हुई होगी, उन सबका विचारों का एक और प्रश्न था कि हमारी सरकारी नौकरी कैसे लगे। इसके उपाय लोगों ने बहुत पूछे कमेंट्स में, तो आप इसके बारे में एक उपाय और बताइए, सरकारी नौकरी कैसे। देखिए मैं आपको एक उपाय नहीं, मैं आपको सरकारी नौकरी के 3 उपाय बताता हूँ। ठीक है, सरकारी नौकरी या राजसत्ता सूर्य से संबंधित है। अगर आप अपने पिता का सम्मान नहीं करते तो सरकारी नौकरी भूल जाइए। तो सबसे पहले तो आपको, अगर आपके पिता सह शरीर आपके साथ हैं, आपके साथ रहते हैं, तो आप उनका नित्य आशीर्वाद लेना शुरू करें। नहीं पॉसिबल है, दूर रहते हैं आप, विदेश में, तो उनकी एक फोटो, छोटी सी पासपोर्ट साइज फोटो आप अपने पर्स में रखें। सबसे पहले तो आप ये देखिए। दूसरा, सूर्य आत्मा का कारक है, तो आप अपने पितरों को प्रसन्न रखें। जब तक पितरों की कृपा नहीं होती, आत्मा से पितरों की कृपा नहीं मिलती,
तब तक आपकी नौकरी नहीं लग सकती। तो पितरों को प्रसन्न करने के लिए ओम श्री पितृ देवताभ्यो नमः, ओम श्री पितृ देवताभ्यो नमः शिवरात्रि से शुरू करके 41 डेज कर लीजिए। तीसरा, नौकरी के लिए आपका सूर्य, आपका गुरु और आपका मंगल ये अच्छे होने चाहिए, उच्च के होने चाहिए, अच्छी डिग्री के होने चाहिए, पीड़ित या नीच के नहीं होने चाहिए। तो यहां पर फिर आप विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का नित्य पाठ करें। जो व्यक्ति विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का नित्य पाठ करता है या सुनता है, उसकी नौकरी के बहुत जबरदस्त योग बनते हैं। अभी हमने बात करी योगों के बारे में, राजयोग और जितने भी हमारी कुंडली के अच्छे योग हैं, पर लोगों ने कुछ मिथ फैला रखे हैं कि गुरु शनि की युति होती है या गुरु चंद्र की युति होती है, शुक्र राहु की कुछ युति, कुछ ऐसे मिथ फैला रखे हैं। क्यों, ये मिथों के बारे में क्या आप कहना चाहते हैं? जैसे गुरु चांडाल के बारे में फैलाया जी। हुआ है। देखिए, गुरु चांडाल योग न तो अच्छा है न बुरा है, और दूसरा बहुत भ्रम भी है इसके बारे में। तो आप इस गुरु की युति को समझ लीजिए कि गुरु किसके साथ बैठता है तो क्या होता है। देखिए, गुरु अगर राहु के साथ बैठे तो गुरु चांडाल, गुरु अगर केतु के साथ बैठे तो गुरु चांडाल। लेकिन कलयुग में ये आपको फेमस भी कर सकता है, लेकिन इन दोनों का फेम अलग अलग होगा। देखिए, अगर बृहस्पति अर्थात गुरु केतु के साथ बैठ गए तो संसार छुड़वा देंगे आपसे, बाबा बना देंगे आपको, संसार छुड़वा देंगे। बाबा का मतलब वैरागी बना देंगे, आपसे सब कुछ छुड़वा के आपके ज्ञान की वजह से आपका डंका बच जाएगा, या कुछ ऐसा आप बोल देंगे कि आप रातों रात विख्यात हो जाएंगे। जैसे महाकुंभ में आपने देखा आईआईटी बाबा, महाकुंभ में आईआईटी बाबा तो जो हो सो ना हो, पर प्रेमानंद जी सर्व पूजनीय। देखिए, बिल्कुल सही नाम लिया आपने। आज के समय में जो बड़े बड़े महान संत हैं उनमें वो संत शिरोमणि है। उनका ज्ञान देखिए, उनका त्याग देखिए, उनके स्वास्थ्य इतना कष्टकारी होने के बाद भी वो 2 बजे तो उठ जाते हैं, उनकी प्रभात फेरी हो जाती है। उसके बाद उनकी वाणी आप देखिए, बड़े बड़े शंकराचार्य सुनने के लिए आते हैं। तो गुरु सर्वत्र पूजिए। तो जो भी आपको, जिसका बृहस्पति उच्च का होगा, जिसके बृहस्पति के साथ आप मानिए गुरु चंद्र के योग होंगे, वही इतने बड़े पद पे पहुंचता है ज्ञान बांटने के लिए। देखिए, अब ये गुरु और राहु का, गुरु केतु मैंने बताया, गुरु राहु आप देखिए, ये गुरु राहु का जो योग है वो छलिया योग है। मतलब उसको, वो आध्यात्मिक तो होगा लेकिन उसका एक दूसरा चरित्र भी होगा। अच्छा, हाँ, क्योंकि राहु क्या है, राहु बहरूपिया बोला गया है, मिथ है, मिथ भी है। और दूसरा क्या है, राहु रूप बदलने में, हाँ वेश बदलने में उसके पास कला है, मतलब उसके पास विद्याएं हैं, सारी तामसिक विद्याएं हैं। तो गुरु राहु से जिसको सफलता मिलेगी, वो सफलता उसकी हमेशा के लिए नहीं होगी, क्षणभंगुर होगी। एक टाइम पे राहु चढ़ाता है तो नीचे उतारता भी है। अगर वो इंटरनेट से जुड़ जाता है तो वो विख्यात हो जाता है। जैसे आपने कई साध्वियां देखी, आप कुंभ में आपने कई साध्वियां देखी, तो वो एक क्षण के लिए आई है, कुंभ खत्म खत्म। ठीक। और गुरु शनि क्या है, हमारे प्रधानमंत्री। गुरु ज्ञान, मेहनत, बुद्धि, विवेक, ये सदा सर्वदा चलेगा। आप बताइए, मोदी जी का नाम क्या इतिहास में नहीं लिखा जाएगा? बिल्कुल लिखा जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब गुरु शनि क्या है, ज्ञान, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा। 3 घंटे वो सो रहे हैं, तो आपको वो जो फेम मिलेगा वो जन्म जन्मांतर के लिए मिलेगा, आपके नाम के बाद भी आपके साथ रहे। एक और होता है, वो होता है शुक्र और राहु की युति, वो उसमें क्या देखिए, शुक्र राहु की युति को लोग बोल देते हैं कि भाई वो व्यक्ति तो चरित्रहीन होगा, ऐसा नहीं है। अगर शुक्र साथ में बैठ गया, शुक्र का मतलब कोई स्त्री नहीं है, शुक्र का मतलब भोग विलास भी है। शुक्र और राहु अगर अच्छे भाव में साथ में युति बना के बैठते हैं तो उसको नागमणि योग बोलते हैं जी। और ऐसा व्यक्ति बहुत धन कमाता है, असीम धन का मालिक होता है वो, उसकी लग्जरीज होती हैं, वो बहुत अच्छा भविष्यवेत्ता भी हो सकता है, उसकी भविष्यवाणियां सफल हो जाती हैं। शुक्र और राहु की युति ऐसी है। देखिए, राहु क्या है, राहु केवल इल्यूजन नहीं है, राहु साधना का प्लैनेट भी है। शुक्र क्या है, जो शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु थे, वो राक्षसों के गुरु होने के साथ साथ संजीवनी विद्या में भी तो पारंगत थे ना। अच्छा, उन्हीं के पास तो संजीवनी विद्या थी। जो अमृत संजीवन मंत्र आज के टाइम पे जपते हैं, वो भगवान शंकर ने उनको खुद पास में बैठा के दिया था, उनकी साधना कठिन तपस्या से प्रसन्न होके। तो शुक्र और राहु अगर साथ में होंगे तो व्यक्ति बहुत बड़ा साधक बनेगा। और किसका साधक बनेगा? शुक्र का साधक। शुक्र का मतलब यहाँ स्त्री नहीं है, शुक्र का मतलब यहाँ पे देवी, स्त्री तुल्य देवी या देवी तुल्य स्त्री भी हो सकती है ना। वो अपनी माता का भक्त बन सकता है, और वो लौकिक माता और पारलौकिक माता दोनों का भक्त बन सकता है वो। तो इसको गहराई से विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। अगर युति अच्छी है तो अच्छा रिजल्ट देती है।
आपसे हमने योग, राजयोग के बारे में बहुत ही डीप कन्वर्सेशन किया। मेरे को उम्मीद है कि हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, उनको उनकी कुंडली में अब कितने योग हैं और क्या योग के लिए उपाय करना है, वो बिल्कुल समझ आ गया होगा। आपके द्वारा दी गई नॉलेज बिल्कुल ही अद्वितीय होती है। आप हमेशा हमारे सब्सक्राइबर को सहज और सरल उपाय बताते हैं, जो कि बिना खर्चे के अपने जीवन को सुधारा जा सके। ऐसे उपाय जानने के लिए हमारे सब्सक्राइबर आपको सच में बहुत पसंद करते हैं और चाहते हैं कि आप बार-बार हमारे शो पे आएँ। और मैं चाहता हूँ कि आप बार-बार हमारे शो पे आएँ, हमारे सब्सक्राइबर्स को हर बार एक ऐसी नॉलेज है जो उन्हें इंटरनेट पे अभी कहीं नहीं मिलती। इसके साथ मैं इस एपिसोड को यहाँ विराम देता हूँ। राधे। जय माई की, राधे राधे, नमस्कार।